जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मेरे चैनल का जो नाम है वो आवाज़ आपकी 24 है। तो ज़्यादा देर नहीं करती हुए मैं एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक के सामने उपस्थित हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को तक पहुँचाएँ, क्योंकि जो भी बात मैं बोलूँगा, चाहे बोल रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, साबित होगी, अगर आप उसको सुनते हैं और उसको अपने लाइफ में व्यवहारिक रूप से इसको यूज़ करते हैं। मेरा जो भी वीडियो वो एक मतलब रियलिटी से जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाने का आप लोग पहुँचाएँ आप लोग। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि बिहार के चुनाव जो बीत गया और एक बार फिर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं और बिहार के लोग, जो भी जनता है, एक बार नीतीश कुमार को फिर एक बार चुना है। भारी बहुमत से उनको इस चुनाव में विजय प्राप्त करने में सहायता किया है। क्यों न किए? क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कहीं न कहीं यहाँ की जनता के लिए बहुत ही लाभप्रद रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ आपके इनके बारे में बताना चाहूँ, जिसके कारण लोगों का विश्वास इन पे कायम रहा और एक बार फिर इनको लोगों ने एक बार फिर चुनाव जीतने का, चुनाव में इनको क्या विजय दिलाने में हेल्प किया और मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है। और नीतीश कुमार ने जब बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस समय बिहार में ऐसा ज़्यादा कुछ ऐसा सब कुछ सिस्टम जो था सब अस्त व्यस्त था। इन्होंने धीरे धीरे जब से मुख्यमंत्री बने तब से इस सिस्टम को सुधारने में अपना रोल निभाया है। बहुत सारे ऐसे काम किए जो यहाँ के बूढ़े माँ बाप के लिए फ़ायदेमंद रहा है। और एक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो वृद्धा पेंशन है उन्होंने 400 की समथिंग ऐसे मिलता था, उसको 1100 तक किया है। ये बूढ़े यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे तो समझ जाओ कि गरीबी चारों ज़्यादातर यहाँ के लोग क्या है, उनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रोजगार के साधन नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, जिसके कारण ये छोटा सा रकम भी एक बड़े रकम के तौर पे वे लोग देखते हैं। खासकर 1100 रुपये एक छोटा रकम है, लेकिन एक गरीब के लिए 1100 रुपया एक बहुत बड़े लाइफ में उनके मायने रखता है। और इसीलिए लोगों ने नीतीश कुमार को एक बार फिर उन पर विश्वास कायम रखा और उनको इस चुनाव में जीतने का अवसर प्रदान किए। नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण यहाँ के जनता युवा नाराज थे। नाराज होने का रीज़न, जो भी नाराज होने का यहाँ के युवा का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को 4.0 बहाली है इसके बारे में बताना चाहूँगा। 4 का बहाली जो है, इन्होंने खासकर एक साल से ऊपर से कहते आ रहे हैं कि मैं 4.0 का बहाली दूंगा। उसमें मैं आप लोगों को 1 लाख के आसपास, 1 लाख, कभी 1 लाख, कभी 1,20,000, कभी 1,30,000 के आसपास बहाली देने का इन्होंने वादा किया। इनके शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी इस बात को कहते आ रहे हैं। इनके कहने के अनुसार यहाँ के जो गरीब खासकर लोग हैं, गरीब जो परिवार है, उसके जो गरीब बच्चे हैं, यहाँ तो रोजगार का कोई साधन है ही नहीं। उनका एक ही उद्देश्य रहता है, किसी प्रकार सरकारी नौकरी प्राप्त किया जाए और अपने परिवार, बूढ़े माँ बाप के दुख दर्द को दूर किया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने जब आचार संहिता लागू होने के 2-4 दिन पहले नहीं बहाली नहीं देने से ये कह कर इनकार कर दिए कि अभी चुनाव है, चुनाव में ये बहाली करना पॉसिबल नहीं है, चुनाव के बाद हम बहाली कराएंगे। जबकि इन्होंने शिक्षा मंत्री ये भी कह चुके थे 27,000 के आसपास मैं बहाली चुनाव के पहले कितना बार ये कह चुके, मैं आप लोगों को बहाली दूंगा, हर हाल में दूंगा। जबकि ये सरासर उनके मतलब ये झूठा साबित हुआ, जिसके कारण यहाँ के युवा नाराज थे। फिर भी
उन्होंने चुनाव में नीतीश कुमार पे अपना विश्वास कायम रखा और नीतीश कुमार को एक बार फिर चुनाव जीतने के लिए भारी ज़्यादा से ज़्यादा उनके फेवर में मत दिया ताकि वो मुख्यमंत्री बने और उनके लिए जो भी है वादे हैं उनको पूरे किए। अब नीतीश कुमार का ये फर्ज बनता है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि जो भी इसके पहले जो भी ये 3 फेस में बहालियाँ इन्होंने दिया, इसमें दूसरे जो स्टेट के लड़के हैं उनको यहाँ पे इस जो वैकेंसी है इसमें उन्होंने मौका दिया, जबकि इनको पहले से ये मालूम है कि यहाँ के रोजगार के साधन नहीं, इनका यहाँ के बच्चों का में एक ही उद्देश्य रहता है किसी प्रकार सरकारी पढ़ लिख के सरकारी नौकरी किया जाए, अपने गरीब फैमिली जो है परिवार माँ बाप उसके सपनों को साकार किया जाए और एक अच्छी ज़िंदगी उनको जीने का एक अवसर प्रदान किया जाए। लेकिन एकाएक नीतीश कुमार ने बहाली को देने से एक तरह से इनकार किया। मैं बात कर रहा हूँ 4.0 का। इसके पहले जो 3 फेस पे इन्होंने बहाली दिया उसमें ज़्यादातर दूसरे स्टेट के लड़के हैं उनको इन्होंने वरीयता दिया क्योंकि उसमें डोमिसाइल नहीं था। और 3 फेस बहाली के बाद जब यहाँ के लड़कों को लगा कि नहीं, पहले यहाँ के लोगों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। दिलीप कुमार जो है छात्र नेता, उन्होंने बहुत डोमिसाइल के लिए आंदोलन किया। आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करने के बाद डोमिसाइल लागू हुआ। ये अच्छी बात है, डोमिसाइल लागू हुआ कि बिहार के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे किसी भी बहाली होता है इसमें मौका दिया जाए। इस आधार पे उन्होंने डोमिसाइल के लिए आंदोलन किया, ये सफल भी रहा। दिलीप कुमार ये एक अच्छे इंसान है, उन्होंने जो भी किया अच्छा किया, ठीक है। अब कहने का मतलब किसी भी बहाली या कोई भी बात को मनवाने के लिए पुलिस से मार खाना है, लाठियों से मार खाना पड़े या पुलिस की क्या जलील जो भी पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाए, ये अच्छा नहीं है। ये सरासर समझिए कि ये यहाँ पे लोकतंत्र के विरुद्ध है। जो भी नेता खासकर ये चीज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये उनके लिए आगे चल के कहीं ना कहीं नुकसान साबित हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जो भी है अच्छा है, उन्होंने अच्छा काम किया है, लोगों का अच्छा काम किया। और मेन जो जैसे कि आप लोग को बता दूं, इस नीतीश कुमार की पार्टी के अगेंस्ट और भी सारी पार्टियां थी इस चुनाव में, जैसे राजद। तो राजद का परफॉर्मेंस तो आप लोग सब जो जानते हैं, उनके बारे में सब लोग जानते हैं। तो राजद से ज़्यादा विश्वास एक बार फिर नीतीश कुमार पे लोगों का भरोसा कायम रहा और उनको चुना। और नीतीश कुमार को भी ये चाहिए कि वो जिस प्रकार लोगों ने उन पे विश्वास कामा, युवा के लाख आप शोषण करने के बावजूद भी वो आपसे जो होता आप पे विश्वास बनाए रहे, आपको अपना भगवान समझते रहे। आप वैसा कीजिए कि उनका भी मतलब उद्धार हो जाए। 4 पॉइंट बहाली दे दीजिए। मैं यही कहूँगा, आप बार बार आपसे यही कहूँगा, 4 पॉइंट बहाली दे दीजिए। क्योंकि लड़के जो भी है पटना में गरीब बच्चे आपके कहने के अनुसार 1.5 साल से दूसरे ज़िला में जाकर, पटना में महंगे शहर में जाकर बिहार में टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे थे। अचानक आपने बहाली देने से इनकार कर दिया। 4.0 जो बहाली इलेक्शन के बाद कर दिया। अब आप सोच सकते हैं जो भी लड़के पटना जैसे शहर में जाके पढ़ रहे हैं, उनका जो सालाना खर्च क्या आता होगा, आप बढ़िया से सोच सकते हैं। अगर आप इस बहाली को नहीं दे, उसके परिवार वाले पे क्या बीतेगी। आपके जो बच्चे जो खासकर टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो किसी अमीर घर से नहीं है, वो हम लोगों की तरह गरीब बच्चे हैं। उनके जो भरोसा है उसको आप मत तोड़िए, 4.0 बहाली दे दीजिए। क्योंकि एक बार आप 4.0 बहाली देंगे, ये यहाँ के युवा यहाँ के कभी आपको नहीं भूल पाएंगे। ये आप दे दीजिए, हर हाल में दे दीजिए। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 4.0 बहाली दे दीजिए। क्योंकि आप देख चुके हैं, आपने लाख लोगों को, आपने बहुत युवाओं को यहाँ पे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ पे मेंटली रूप से परेशान किया। फिर भी यहाँ के युवा ने आप पे भरोसा कायम रखा। उस भरोसे को आप
वो भरोसे जो आप पे भरोसे बनाए उसका आप 4.0 देकर आप उसका जो एक तरह से लड़कों का एक बार आप उद्धार कर दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कहीं ना कहीं मैं भी उसी वर्ग से आता हूँ। मैं भी एक ट्रेंड टीचर हूँ और सीटेट वगैरह जो भी टीचर बनने की डिग्री आवश्यकता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए, वो जो मेरे पास है। और मैं भी टीचर बनने के लिए खासकर इसी रेस में हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि लाख आपके जो झूठ जो भी है बातें बोलने के बावजूद में आप पे यहाँ की युवा, यहाँ के जनता, यहाँ के जो भी पब्लिक है, यहाँ पे आपको भरोसा कायम रहे और आपको भारी मतों से एक बार विजयी बनाए, तो आप भी उन लोगों का उद्धार कीजिए। 4.0 बहाली दे दीजिए प्लीज़ सर, 4.0 बहाली, क्योंकि ये लड़के बहुत परेशान है सर। 1.5 साल 1 साल से हर लड़का परेशान है। किसी के पास टैलेंट की कमी नहीं, बस उनको ये चाहिए, उनके माँ बाप, किसी का तो इसी भरोसे शादी हो रहा है कि मेरा शादी रुका है कि मेरा बच्चा का जो टीचर बन जाएगा तो उसकी अच्छी नौकरी, उसकी अच्छी शादी होगी, मेरा जीवन स्तर, उसका परिवार का जीवन स्तर बढ़िया हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन आप इस चीज़ को जल्द से जल्द आप वास्तविकता में लाइए, ताकि लोगों को एक बार फिर आपका जयकार और आपके नाम को इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान से लेने का एक बार अवसर प्रदान करें। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जो सीटेट, डीएलएड, जो आप मालूम है कि पढ़ाई के बावजूद एक मोटा रकम डीएलएड प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग सेंटर में आप करते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपया उन लोगों को खर्च करना पड़ता है टीचर ट्रेनिंग पूरा करने के लिए। तब जाके कहीं ना कहीं वो टीचर ट्रेनिंग का प्रोसेस उन लोग का पूरा होता है। उसके पास से सीटेट करते हैं। सीटेट के बाद कहीं ना कहीं एक बहाली का इंतज़ार करना, ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि 4.0 आप बहाली सर दे दीजिए, क्योंकि सारे लड़के परेशान हैं। हर घर के जो माँ बाप, आप कैसे मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हर घर की उम्मीद जो भी है, यहाँ पे फैक्ट्री कंपनी तो है नहीं, लड़कों का एक ही उद्देश्य होता है, बाप माँ का एक ही उद्देश्य होता है, किसी तरह हमारा लड़का सरकारी नौकरी करे और हमारे घर का परिवार का दुख दर्द दूर हो। तो सर मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप 4.0 बहाली लाइए। हर हाल में आपको सर लाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा समय आपने खासकर डेट पे डेट डालते रहें। अचानक आचार संहिता कि 2-4 दिन पहले ये बहाली को टालना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुख की बात है। और सर आप कर सकते हैं, आपके पास पावर है, आपके पास हर चीज़ है, आप कर सकते हैं इस बाले की। अगर आप चाहें तो ये पॉसिबल है। तो मैं चाहूँगा कि सर प्लीज़ आप 4.0 का बहाली दे दीजिए हर हाल में। सर आपको ये बहाली देना चाहिए। शिक्षा मंत्री खासकर सुनील कुमार से मैं ये कहना चाहूँगा कि सर आप जितनी भी रिक्तियाँ हैं खासकर उस पर ईमानदारी से आप उस पर वैकेंसी जो 4.0 है उसके अंतर्गत आप 4.0 वैकेंसी को आप रिलीज़ कीजिए, ताकि यहाँ के जो भी युवा गरीब परिवार के बच्चे हैं वो उनका सरकारी नौकरी प्राप्त कर अपने परिवार का, उनके माँ बाप का जो भी एक तरह से आखिरी उम्मीद है उसको वो पूरा कर सके। कहीं ना कहीं उनके माँ बाप भी इस उम्मीद में जी रहे हैं कि मेरा बेटा एक दिन नौकरी करेगा, मेरे जो भी दुख दर्द है वो दूर होगा। लेकिन एकाएक सर आप लोगों ने 4.0 आचार संहिता के पहले कहने के बावजूद भी आप नहीं कह रहते 4.0 तो बात अलग है, लेकिन आप कहे कि आप अपने बात से मुकर के, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख का बात है। आप अगर नहीं कहते हैं कोई भी आप पे कुछ नहीं बोलता। और जो आप अपने जो बात बोले हैं खासकर 4.0 के बारे में, इसको आप जल्द से जल्द आप पूरा कीजिए, इस प्रोसेस को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। और मैं एक बार फिर
उन युवाओं से कहना चाहूँगा जो 4.0 बहाली में बनने के दौड़ में खासकर इंतज़ार कर रहे हैं कि आप लोग एक बार फिर सर से, यूट्यूब है, आप इंस्टाग्राम है, उस माध्यम से सर से रिक्वेस्ट कीजिए। अब यूट्यूब के माध्यम से आप सर से रिक्वेस्ट कीजिए कि बहाली दे दें, क्योंकि अगर हम खासकर जो टीचर, अगर खासकर प्रशिक्षक अगर नाराज़ नहीं, तो ये इतना ज़्यादा बहुमत से ये नीतीश कुमार नहीं जीते। कहीं ना कहीं उनको इस बारे में सोचना पड़ा, आखिर इतना ज़्यादा जो सीट से जीतने के पीछे क्या रीज़न है। रीज़न साफ है सर, रीज़न साफ है कि लाख आपके शोषण, बच्चों को परेशान करने के बावजूद भी एक बार फिर आप पे लोगों का प्यार बना रहा और आप पे भरोसा कायम रखा और आपको वोट दिया इस अवसर पे कि कहीं ना कहीं सेंट्रल में और स्टेट में दोनों का अगर सरकार साथ रहेगी तो एक अच्छा तालमेल बैठेगा और ये बहाली कर प्रोसेस पूरा होने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और अभी तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में सब कुछ, 5 साल तक आप कुछ भी जो भी है सिस्टम में आप चाहें तो इसको पूरा कर 5 साल आप जितनी बहाली है जिस विभाग में आ दे सकते हैं। लेकिन जो 4.0 है इसको बहाली सर आप दीजिए प्लीज़, मैं चाहूँगा कि आप दीजिए, क्योंकि सर ये हर घर के खास गरीब बच्चों का एक ही उम्मीद है कि किसी तरह सरकारी नौकरी पर जाए। उनकी शादी सर, मैं उसकी शादी बूढ़े बाल उल पक गया, दाढ़ी पक गया इस, और आप सोच सकते हैं क्योंकि टीचर बनने के आसरा लगाए, मतलब आसरा लगाए, अभी भी आसरा लगाए हैं। और इस जो उम्मीद है इसको सर आप तोड़िए मत, इसको पूरा करने में 100% अपना सहयोग दीजिए। थैंक यू सर।